ओके, देखिए ये स्टैंडर्ड का पेपर है 2025 का। इन दोनों का एक्स और वाई का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ माइनस एलसीएम आपको फाइंड करना है। एचसीएफ होती है जो लेस पावर होती है, उसको हम कंसीडर करते हैं। ए और ए क्यूब में लेस पावर क्या है? ए। ओके, बी क्यूब और बी की पावर 1 में बी है, तो ये हो गया एचसीएफ माइनस एलसीएम जो हाईएस्ट पावर होती है, ए की पावर 1 ए की पावर क्यूब, तो ए की पावर क्यूब है। बी की पावर क्यूब बी की पावर 1 मतलब बी रेस्ट टू पावर 3, ये एलसीएम हो गया, ये एचसीएफ हो गया। इसमें आपको ए बी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचा 1 माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो 1 के ऊपर इजीली स्क्वायर लगाया जा सकता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला सेट कर देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी मतलब 1 प्लस ए बी, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस ए बी। ओके, आंसर डी। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस क्वेश्चंस में क्या कहा है कि 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ये क्या होगा? तो हम अगर देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर को अगर आप खोलेंगे तो ये होएगा 4ab। ओके, तो इसकी जगह क्या हो गया अपने पास? 4, a के प्लेस पर यहाँ पर है 1 और b के प्लेस पे है रूट 3, तो इसका इंटू करेंगे तो 4 1 जा 4 में रूट 3 का 4 रूट 3, तो ये रूट 3 इरेशनल नंबर है, तो इसलिए 4 रूट 3 इरेशनल नंबर होगा, और ये पॉजिटिव है, तो अ पॉजिटिव इरेशनल नंबर ऑप्शन सी। ओके, तो अब हम इसमें देखेंगे द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच इतना इतना हैज इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स, इसके रूट्स इक्वल और पॉजिटिव हैं, तो इक्वल रूट्स के लिए होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b है आपके पास यहाँ पर 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a के प्लेस पर आपके पास a ही है, a रखिए। c के प्लेस पर आप देखेंगे यहाँ c के प्लेस पर भी a है इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो यहाँ हो गया 1 माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। 4a को उस साइड ट्रांसफर करिए तो हो जाएगा आपके पास 4a स्क्वायर इक्वल टू 1। 4 को यहाँ अपॉन में लाइए तो a स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1/4। 1/4 होता है 1/2 का स्क्वायर, तो a इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 1/2, क्योंकि a स्क्वायर क्वाड्रेटिक है, तो a की वैल्यू या तो 1/2 होगी या तो a की वैल्यू होगी माइनस 1/2। लेकिन आपको अब यहाँ पर जो रूट्स चाहिए वो पॉजिटिव चाहिए। रूट्स अगर पॉजिटिव चाहिए तो आपको यहाँ पर या यहाँ पर एक जगह निगेटिव जरूर होना चाहिए, तो यहाँ पर या यहाँ पर निगेटिव होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव होनी चाहिए या फिर एक्स का कोफिशिएंट निगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पक्का ये निगेटिव होगा, तो ए निगेटिव का ही लेना है आपको, तो ए निगेटिव होगा, तो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं फोर्थ में। तो फोर्थ में अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पर फोर्थ में डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 3। एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा y इक्वल टू होता है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है y इक्वल टू, तो y इक्वल टू 3। 3 या तो नीचे हो सकता है, देखिए ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो अब एक्स एक्सिस की या तो पॉइंट ऊपर हो सकता है 3 या नीचे, इसलिए y इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 3, मतलब y की वैल्यू 3 भी हो सकती है प्लस की, या y की वैल्यू माइनस 3 हो सकती है। ओके, y की वैल्यू माइनस 3 हो सकती है। इसमें देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें आपको बताना है कैन नॉट बी कोऑर्डिनेट ए का कोऑर्डिनेट कौन सा नहीं हो सकता, तो यही नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन डी सही है। इसमें पूछा है कौन सा नहीं हो सकता, तो यहाँ पर y की वैल्यू 1 दी है, इसलिए यही नहीं हो सकता, ये तीनों तो हो सकते हैं। ओके, तो डी ऑप्शन सही है। समझ गए? अब देखिए एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो द नंबर ऑफ रेड बॉल इज बैक 10 मोर देन नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। तो ब्लैक बॉल को अगर हम x ले लें तो जो रेड बॉल है वो हो जाएगा 10 ज्यादा है तो x प्लस 10 हो जाएगा। ओके, तो टोटल बॉल कितना हो गया इन दोनों का सम। ओके, तो टोटल बॉल अगर हम फाइंड करें तो टोटल बॉल कितना हो गया x प्लस 10, क्योंकि ब्लैक बॉल हो गया x तो रेड बॉल उससे 10 ज्यादा है तो x प्लस 10, तो टोटल बॉल हो गया x प्लस 10, तो ये हो गया अपने पास 2x प्लस 10, ये टोटल बॉल हो गया। ओके,
तो आपको बता कहने एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 3/5 है। तो रेड बॉल कितनी है, x प्लस 10 बाई, टोटल लिखेंगे ये रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि टोटल बॉल अपॉन में कर देंगे रेड बॉल का न्यूमरेटर में, ये रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 3/5। अब आप क्रॉस कर देंगे, क्रॉस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 5x, यहाँ पर आ जाएगा 50 इक्वल टू 6x और 6 10 जा 30। ओके, तो 6x से 5x माइनस करेंगे तो आ जाएगा x, 30 से 50 से 30 माइनस होगा तो आ जाएगा आपके पास कितना, 20। तो x इक्वल टू 20 आ गया। आप यहाँ x इक्वल टू 20 जैसे ही रखेंगे, आपके पास क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ बॉल, ये टोटल नंबर ऑफ बॉल है, तो x के प्लेस पर आप रख दिए 20, 20 इंटू 2, 20 इंटू 2 40, 40 प्लस 10 50, तो टोटल बॉल हो गए 50, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है।